सुप्रभात प्यारे बच्चों। इस हिंदी वाचन सप्ताह में आपका स्वागत है। आज हम नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा पाठ है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल सिंह जी। और बच्चों, कहानी के सार की या प्रतिपाद्य की बात करें तो यहाँ लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसे लिखने के पीछे लेखक यशपाल सिंह जी जो हैं, उनका मत था कि एक कथ्य के बिना कहानी लिखना कठिन है। कथ्य यानी कोई घटना। आपको यदि मैं किसी कहानी की रचना करने के लिए कहूं तो आप कहेंगे कि कोई एज्यूम्ड या काल्पनिक नहीं, आप कहेंगे उसके लिए कुछ आपने देखा हो, सुना हो, उसके आधार पर मैं कहानी की कल्पना कर सकता हूं। तो इसी बात को उनका मत था कि कथ्य के बिना, मतलब कोई घटना हुई नहीं तो कहानी लिखना कठिन है। और इस कहानी में वह नवाब के माध्यम से, यहाँ पर एक लखनवी नवाब है, उनके माध्यम से इस तथ्य को प्रकट करते हैं। उनके माध्यम से लखनवी जो नवाब हैं, उनके माध्यम से वो एक कहानी की रचना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वे नवाब साहब के दिखावे के जीवन पर व्यंग्य करने से भी नहीं चूकते हैं कि किस प्रकार से, कितना समय हो गया हमें स्वतंत्र हुए हुए और स्वतंत्रता प्राप्ति हमें किए हुए, और उसके बाद भी आज भी लोग जो हैं अपने दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते हैं। और उससे उससे यहाँ पर लेखक जो है उस पर व्यंग्य कर रहे हैं नवाब साहब की जीवन शैली पर, उनके व्यवहार पर। नवाब साहब की नवाबी को गए कितने बरस हो गए। ठीक है, जैसे पहले राजा महाराजाओं को मान सम्मान दिया जाता था, डिक्टेटरशिप अब तो नहीं है। अब तो क्या है, अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक सरकार है। हमारे लोगों द्वारा चुने गए मंत्रियों को चुना जाता है, तो सारी बागडोर लोगों के हाथ में है। तो दिखावे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज भी वह उस नवाबी के झूठे प्रतिमानों को लिए जी रहे हैं। कौन? लखनवी नवाब, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि लेखक को एक रेल के डिब्बे में मिलते हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे में। और लेखक या आम आदमी के आगे खीरे खाना उनकी शान के खिलाफ है। वो इतना दिखावे में विश्वास करते हैं कि वो सेकंड क्लास के डिब्बे में लखनवी नवाब जो हैं वो वहां बैठे हुए हैं, और लेखक सोचते हैं कि एकांत में जाऊंगा और सेकंड क्लास का डिब्बे का उन्होंने टिकट ले लिया कि खिड़की की तरफ बैठूंगा, शायद कुछ देखने को मिल जाए, कोई कथ्य मिल जाए, कोई घटना मिल जाए जिससे मैं कहानी की रचना कर सकूं। इसी भाव से वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठते हैं। परंतु सेकंड क्लास के डिब्बे में उन्हें कौन मिलते हैं? लखनवी नवाब मिलते हैं, जो कि अपने व्यवहार से प्रदर्शित करते हैं अपने दिखावी वाले जो जीवन शैली है उससे। यह वह सामंती वर्ग है। कौन सा वर्ग? जो यहाँ पर लखनवी जो नवाब जी हैं उनके लिए बात हो रही है, जो झूठी शान को भी जीवन का सत्य समझते हैं। झूठी शानो शौकत, अपना नवाबीपन दिखाना कि हम तो नवाब हैं, हमारे लिए तो खीरा खाना तुच्छ है, खीरे जैसी जो साधारण सी वस्तु है वो खाना हमारे लिए तुच्छ है। अब यहाँ पर कहानी का उद्देश्य क्या है बच्चों? कहानी का उद्देश्य है सामंती वर्ग में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना, और क्या कि यह बताना कि एक कथ्य के बिना कहानी लिखना कठिन है। यानी कि बिना किसी आधार के कहानी की रचना नहीं की जा सकती। और यहाँ पर नवाब साहब जो हैं, उनकी दिखावे की प्रवृत्ति को दिखाया गया है, उनके चरित्र की, उनके स्वभावगत विशेषताओं को दर्शाया गया है। और यहाँ दर्शाया गया है, अब ये जो हमारा जो हम माइंड मैप बनाएंगे उसमें हम नवाब साहब की चारित्रिक और स्वभावगत विशेषताओं के विषय में भी लिखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है लिखेंगे कि नवाब साहब जो थे उनका व्यवहार संकी था। अब सनक क्या है बेटा? सनक के दो प्रकार की सनक होती है, सकारात्मक सनक और नकारात्मक सनक। यहाँ नवाब साहब की जो सनक है वो नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ऐसा लाभ नहीं है, वो दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए और प्रतिस्पर्धा पूर्वक अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो अपनी सनक का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो नकारात्मक सनक कहलाएगी। और सकारात्मक सनक क्या है बच्चों? सकारात्मक सनक होता है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम आप छात्रों की अगर बात करें, आप अपनी पढ़ाई के लिए
खूब प्रयास करते हैं अच्छे अंक लाने के लिए, आप दिन रात एक कर देते हैं, आप समय नहीं देखते, कोई दिन त्योहार नहीं देखते, आप पढ़ते रहते हैं, तो आप पढ़ाई के लिए वो जो आपकी लगन है वो सकारात्मक सनक है। तो आशा है आप सनक के दोनों पहलुओं को समझे होंगे, नकारात्मक सनक और सकारात्मक सनक। तो यहाँ पर उनकी सनक के विषय में बताया है कि वो सनकी व्यवहार के थे, उनके स्वभाव में सनक थी और वो नकारात्मक सनक थी और अहंकारी भाव के थे। जब लेखक जो है सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं और उनको ये ऐसा अनुमान होता है कि उसमें उनको कोई और नहीं मिलेगा, निर्जन होगा डिब्बा, परंतु वहां पर लखनवी नवाब जो हैं वहां पर पहले से ही विराजमान होते हैं। तो लखनवी नवाब जी जो हैं वो यहाँ पर लेखक को देखकर कोई भाव नहीं देते, मतलब जैसे अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देना जिसे आप कहेंगे। तो ये उनके अहंकारी स्वभाव को प्रकट करता है। एकांत प्रिय, लखनवी नवाब जो है एकांत प्रिय थे, इसीलिए वो वहां पर सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे अपनी नवाबी को दिखाने के लिए कि भाई मुझे तो अकेले रहना पसंद है। और इसीलिए लेखक लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने उन्हें कोई भी उत्साह नहीं दिखाया उनसे बात करने के लिए। तो ये एकांत प्रिय वाली बात आ गई। संकीर्ण सोच, उनकी सोच बहुत ही संकीर्ण थी, इसीलिए वो अपने दिखावे को बढ़ावा दे रहे थे और लेखक को इग्नोर कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। और उन्होंने पहले पहले तो उनको कोई उनका कोई किसी प्रकार से उनको नमस्ते करना या कुछ किसी प्रकार से उनको भाव देना, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो दिखावा पसंद, तो लेखक ये जो हमारे नवाब साहब थे दिखावा पसंद थे, इसीलिए वो खीरे जो थे, मैं आपको अभी जब घटना का पता चलेगा, उन्होंने खीरे लिए जब लेखक डब्बे में प्रवेश किया, रेल के डिब्बे में, ये एक यात्रा के विषय में भी है। तो जब वो डब्बे में आए सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक, तो वहां पर नवाब साहब एक तौलिए के ऊपर 2 खीरे रखकर बैठे हुए थे और वो जो थे वो उन खीरों को खाते नहीं है। वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको पाठ के वाचन के अंतर्गत बताऊंगी। वो खीरों को खाते नहीं है, उन्हें बड़े करीने से लोटा लेते हैं, खीरों को धोते हैं, खिड़की से बाहर, ट्रेन के बाहर खिड़की से हाथ निकालकर धोकर उन्हें तौलिए से पोंछते हैं। उनका सिर जो है खीरे का सिर काटकर उसे गोदते हैं, उसमें से झाग निकालते हैं जैसे हम खीरा करते हैं काटते समय, उसको छिलते हैं करीने से, यानी तरीके से उसकी फांके काटते हैं, उन फांकों को वो करीने से रखते हैं, करीना यानी तरीके से रखते हैं, और उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च, जो कि लखनऊ के स्टेशन पर मशहूर है, जो खीरों के साथ पुड़िया मिलती है, तो उस पुड़िया को लेते हैं और उस पर बुरक देते हैं, यानी छिड़क देते हैं, और उसे बड़े ही भाव के साथ उसको अपने मुंह तक ले जाते हैं, उसका रसा स्वादन करते हैं, यानी कि उसके रस का स्वाद लेते हैं। उनका मुंह जो है वो पूरा प्लावित हो जाता है, पूरे उस खीरे की फांकों से जो स्वाद आ रहा होता है उससे भर जाता है पानी, और वो उनके जबड़ों का स्फुरन जो होता है वो इस तरीके से दिखाते हैं कि उनके जॉज जो हैं वो चल रहे हैं और वो खीरा खा रहे हैं, और वो खीरे को ऐसे कर कर खिड़की से बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। अर्थात कहने का क्या भाव हुआ, यहाँ पर वो अपने दिखावे को दिखा रहे थे, वो दिखावा पसंद थे, उन्होंने अपने दिखावे को बढ़ावा दिया, ये उनकी सनक का प्रमाण था। और वो यहाँ दिखावा पसंद जो हमारा लास्ट अंतिम उनके स्वभाव की विशेषता थी। तो आशा है आप इस बात को समझे होंगे और उनकी सनक को भी समझे होंगे कि एक खाने की जैसी पदार्थ को उन्होंने सामान्य दिखाने के लिए उसको ना खाकर उन्होंने ये दर्शाया कि उनकी उदर पूर्ति हो गई, उन्हें रस का स्वाद भी आ गया, खीरे का स्वाद भी आ गया, उनका मुंह प्लावित भी हो गया, उनका उदर पूर्ति यानी पेट भी उनका भर गया, और उन्होंने उस फांक को बाहर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पर नवाब साहब की सनक को दर्शाया गया है। और कहानी का उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ कि सामंती वर्ग में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है, और यह भी बताया गया है कि कथ्य के बिना कहानी लिखना कठिन है। और इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि सच्चाई को अनदेखा करके कृत्रिम जीवन जीना मूर्खता है, यानी हमें दिखावे में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अगली कक्षा में हम पाठ का वाचन करेंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदी वाचन सप्ताह चल रहा है।
तो आपको थोड़ा सा हमने परिचय देने के लिए पाठ का परिचय दिया, उसका सार बताया, उद्देश्य बताया, यहाँ घटनाक्रम के विषय में थोड़ा सा आपको बताया। तो आशा है आप लखनवी अंदाज की विषय वस्तु को समझे होंगे। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।